हुजूर उनकी ट्रेनिंग कराते थे। पहली बात तो यह है कि नबी पाक ने दुआ मांगी थी, या अल्लाह मेरे घर वालों को ज्यादा रोजी ना देना, इन्हें एक वक्त रोटी देना, एक वक्त की भूख देना। ये जो 10 दिन करबला में उन्हें टेंशन नहीं ना हुई, उन्हें आदत थी फाका करने की, उन्हें 3 दिन वसली रोजे रखने की आदत थी, पहली बात। दूसरा ये कि जिहाद की तरबियत हुजूर खुद कराते थे। हजरत फातिमा ज़हरा कहती, मैं पर्दे के पीछे देख रही थी, नबी पाक ने इमाम हसन और हुसैन से फरमाया चलो मेरे सामने कुश्ती लड़ो। तो दोनों हजरात आपस में जब कुश्ती लड़ने लगे तो नबी पाक ना इमाम हसन को कहते हैं, हसन हुसैन को टांगों से पकड़ो, हसन हुसैन को पीछे से पकड़ो। जब नबी पाक बार बार इमाम हसन को बता रहे थे तो सैयदा पीछे से बोल पड़ी, कहने लगी या रसूलल्लाह आप छोटे को बताए, आप बड़े को बता रहे हैं। बड़ा तो पहले 11 महीने बड़ा है, तो आप छोटे को बताए बड़े को बता रहे। तो फरमाया फातिमा तू चुप करना, जो मैं देख रहा हूं तू नहीं ना देख रही, एक को मैं बता रहा हूं, दूसरे को जिब्रील अमीन बता रहे हैं। तो ये हुजूर ने अपने सामने उनकी तरबियत की, ट्रेनिंग। हुआ ये कि यजीद जब अमीर बना ना, 2-3 चीजें होती हैं जब किसी बंदे को काबू करना होता है, 2-3-4-5 चीजें ऐसी होती हैं जिससे बंदा काबू आता है। तो उसने भी फौरी तौर पे यजीद ने देखा मेरे लिए मसला क्या बन सकता है। वलीद बिन उतबा उस वक्त मदीने का गवर्नर था। यजीद ने उसको खत लिखा कि अमीर अरब का रिवाज आज भी है कि जब तक नए खलीफा की बैत नहीं हो जाती पुराने के इंतकाल की खबर ही नहीं देते, उसको रखे रखते हैं। ये उनका तरीका है। वो कहते हैं कि वली अहद अच्छी तरह कब्जा कर ले फिर बताएंगे। हजरत अमीर माविया का विसाल हो गया, बताया नहीं। यजीद ने अब क्या किया, क्योंकि बड़ा चालाक आदमी था, बड़ा शातिर था, बड़ा तेज था, उसने वलीद को खत लिखा। कहने लगा कि फौरी तौर पे अब्दुल्ला इब्न अब्बास को बुलाओ, उनसे कहो मेरी बैत करें। ये जो बैत होती थी ना, ये भी सुन ले क्या होती थी। ये बैत हलफ होता था कि मैं अल्लाह रसूल के नाम पे हलफ देता हूं कि मैं यजीद की इताअत करूंगा, मैं उसके खिलाफ कोई बगावत नहीं करूंगा। कोई ये बैत लोग समझते हैं कि बस हाथ पकड़ने का नाम बैत था। उस बैत का मुतबादल जमहूरी मुल्कों के अंदर वोट आया है, तो कहा बैत करे। हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास को भी बुलाओ, अब्दुल्ला बिन जुबैर को भी बुलाओ, इमाम हुसैन को भी बुलाओ। इमाम हुसैन आधी रात के वक्त बैठे थे मस्जिद नबी में, चूंकि 5 नमाजों की आप इमामत करते। इमाम हुसैन नमाज पढ़ा के शाह की बैठे थे जनाब अब्दुल्ला बिन जुबैर। अब्दुल्ला बिन जुबैर कौन थे? ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुप्पी पोते थे और जनाब सिद्दीक अकबर के नवासे थे हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर। और जनाब जुबैर बिन अवाम अशरा मुबशरा से अभी हैं, उनके बेटे थे, बहुत जीरक आदमी थे। ये भी इमाम हुसैन के पास बैठे थे। अब्दुल्ला इब्न अब्बास भी थे जो हुजूर के चचा के बेटे हैं, इस उम्मत के पहले मुफस्सिर हैं कुरान पाक। ये लोग बैठे थे। तो वलीद ने एक बंदा भेजा, उसने आके कहा जनाब आपको गवर्नर साहब ने बुलाया है। तो अब्दुल्ला बिन जुबैर कहने लगे हुसैन इस वक्त बुलाने की बात समझ में नहीं आई। तो इमाम हुसैन बड़े बसीरत वाले थे, अल्लाह ने बसीरत दी थी। कहने लगे अब्दुल्ला आपको समझ नहीं आई, मुझे समझ आ गई, अमीर माविया विसाल कर गए और ये हमें जो बुलाया गया है ना, ये यजीद की बैत के लिए बुलाया गया है। तो कहा फिर आप आधी रात को ना जाएं, आपके लिए खतरा होगा। तो इमाम हुसैन फरमाने लगे खतरा हुसैन को नहीं होता। नहीं, कहा फिर भी आप मेहरबानी करें, जरा एहतियात से जाएं। तो जनाब अब्दुल्ला इब्न जुबैर ने, अब्दुल्ला इब्न अब्बास ने 14 बंदे नेज़े दे के, तलवारें दे के इमाम हुसैन के साथ भेजे और कहा कि इमाम हुसैन अगर उसने कोई गलत मलत बात की ना, जबरदस्ती बैत करने का कहा, तो आप बस कोई एक बात ऊंची आवाज में कर देना, ये सिपाही पीछे आ जाएंगे। इमाम हुसैन उन 14 बंदों को लेके गवर्नर हाउस पहुंच गए। जब आप वहां पहुंचे उसने बताया, उसने कहा जी हजरत अमीर माविया इंतकाल कर गए और आपने यजीद की बैत करनी है। तो इमाम हुसैन फरमाने लगे मैं छुप के बैत नहीं करूंगा, मजमा लगाओ, जुमे वाले दिन ऐलान करो, जो तरीका है हजरत अबू बकर सिद्दीक का, जो तरीका है हजरत उमर फारूक का, जो अंदाज हजरत उस्मान गनी का है, जो मौला अली का है, सरेआम ऐलान करो। अगर सारी दुनिया यजीद की बैत करेगी तो मैं भी तैयार हूं। तुम मुझसे बैत लेके फिर लोगों को बताना चाहते हो कि हुसैन बैत हो कर रहे हैं, तो तुम क्यों नहीं कर रहे? मैं आम आदमी नहीं हूं, लिहाजा छुप के बैत नहीं करता। जब ये बात की ना तो वलीद बड़ा नरम दिल था और इमाम हुसैन की शान को जानता था। वो जानता था ये नबी पाक का खानदान है। उसने कहा जी मुझे तो हुक्म था, बाकी आप हुजूर के नवाज हैं, मैं कर कुछ। वहां एक बड़ा बदबख्त शख्स बैठा था, अब्दुल मलिक बिन मरवान। वो वलीद से कहने लगा कि अगर हुसैन आज तुम्हारे हाथ से निकल गए तो तुम्हारे लिए बहुत बड़ा मसला खड़ा हो जाएगा, इन्हें जाने ना देना, या बैत कराओ या इनसे कहो जंग के लिए तैयार हो। तो इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु के कानों में आवाज गई तो फरमाने लगे इब्ने मरजाना, अगर तेरे अंदर जुर्रत है तो आ सामने हुसैन के।
इसके कानों में बातें ना कर, काना फूसी ना कर, बाहर आ मैदान में, शरारत ना कर, बाहर आ, मैं तुम्हें अभी बताता हूं कि हुसैन से मुकाबला करने का अंजाम क्या है। ये कह के इमाम हुसैन बाहर निकले, अपने भाई मोहम्मद बिन अनफिया को बुलाया, अब्दुल्ला बिन जुबैर, अब्दुल्ला इब्न अब्बास, ढेर सारे लोग इकट्ठे हो गए। फरमाया ये मामला है, अब क्या करना है? तो वो कहने लगे हुजूर वक्त अभी मुनासिब नहीं है, आप इस तरह करें यहाँ रुके, हम मक्के से, इराक से, कूफे से लोगों को बुलाते हैं, यहाँ एक बड़ी मजलिस मुशावरत कायम करते हैं। इमाम हुसैन फरमाने लगे अगर तुम मुशावरत कायम करोगे तो वलीद और अब्दुल मलिक बिन मरवान वो तो जंग करने को तैयार है, और नबी पाक ने फरमाया एक मेंढा होगा जिसकी वजह से मदीने की गलियों में लहू बहेगा। फरमाने लगे मैं वो बकरा, वो मेंढा नहीं बनना चाहता। कहा फिर आप क्या करेंगे? तो इमाम हुसैन रो पड़े, फरमाने लगे मैं मदीना छोड़ जाऊंगा, लेकिन मदीने की हुर्मत पामाल नहीं होने दूंगा। इमाम अली मकाम आधी रात के वक्त निकले। सैयदा फातिमा का दरवाजा एक उस दिन था जिस दिन हजरत मौला अली कूफे चले गए थे, और दोबारा आज ताला लगा जब इमाम हुसैन निकले। आप जन्नतुल बकी के पीछे खड़े होके हुजूर का रोजा देखने लगे। उस वक्त गुंबद तो नहीं होता था, रोजा देखने लगे। नाना तेरे करम के खजीने की खैर हो, मैं जा रहा हूं तेरे मदीने की खैर हो। सारा खानदान ले गए, मक्के तशरीफ ले गए। हज के अय्याम करीब आने वाले थे। इमाम हुसैन ने वहां लोगों से बातें की। जब इमाम हुसैन वहां पहुंचे तो कूफे से खत आने लगे। कूफा हजरत अली का दारुल खिलाफा था, वहां आपके मुहिब्बीन, प्यार करने वाले ढेरों थे। उन्हें खत लिखे कि हुजूर आप चुप करके बैठे हुए हैं और हमारे ऊपर यजीद मुसल्लत हो गया है। आप अगर मैदान में नहीं निकलेंगे, आप नहीं आएंगे तो हम अल्लाह की बारगाह में शिकवा करेंगे कि कोई हमारी कमान करने को तैयार ही नहीं हुआ। और वो खत 1 2 3 नहीं आए, वो खत इतने थे कि 3 बोरियों में भरे थे इमाम हुसैन, 3 बोरियों में। अब मजबूरी हो जाती है, हक के लिए कई दफा बात करना मजबूरी होती है, अगर नहीं करेगा तो फिर इसको भी कब्र में जवाब देना पड़ेगा। इमाम अली मकाम रदी अल्लाह ताला अन्हों ने मक्के में अब लोगों को जमा किया मशवरे के लिए। हर बंदे ने कहा हुजूर वो बुला तो रहे हैं पर अपने वादों के पक्के। कहा हुजूर वो पक्के नहीं, आप ना जाएं। हर बंदे ने कहा हालात ठीक नहीं, हालात ग्राउंड रियलिटी सही नहीं। यही मशवरा आज भी हर बंदा देता है, अभी हालात नहीं। इतने खराब हालात कभी नहीं हुए थे जितने इमाम हुसैन के दौर में थे। लेकिन फरमाया मैं दीन के खिलाफ गलत हुक्मरान को मुसल्लत होने की इजाजत, बोल के बताइए, बोल के, गलत हुक्मरान को मुसल्लत होने की इजाजत मुज़ाहमत करूंगा, मुखालफत करूंगा। इमाम कहने लगे कोई बात नहीं, वो मेरे साथ चले ना चले लेकिन मैं कूफे जाऊंगा। वो लोग मेरे साथ खड़ा होने को तैयार है तो वो झूठ है या सच है, पर मैं चलूंगा। जब इमाम अली मकाम ने इसरार फरमाया तो जो आपके करीबी सहाबाए किराम की औलादें थी सारी, ये भी अब बीमारी है। कुछ लोग कहते हैं जी सहाबा नहीं साथ चले, तो मैं कहता हूं अहले बैत नबुव्वत के तो कुल अफराद 21 थे, तो 72 में बाकी औलादें किसकी थी? वो सारी सहाबा की औलादें थी। वो सारे, पता नहीं क्यों इस तरह का फलसफा बयान किया जाता है जिसमें हालात खराब हो। हजरत सैयदना इमाम अली मकाम को जब बहुत ज्यादा कहा गया ना, तो इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला उन्होंने फरमाया चलो मैं एक काम करता हूं, मुस्लिम बिन अकील को भेजता हूं। हजरत अली के भतीजे हैं, इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हो के चचा के बेटे हैं, हजरत अकील के साहिबजादे मुस्लिम बिन अकील। बड़े समझदार आदमी थे, मामला फहम थे, बड़े जर्री थे। इतना जबरदस्त मशवरा कम लोग देते हैं जितना हजरत मुस्लिम बिन अकील देते थे। उनको भेजा गया कूफे। अब उसमें बड़ी तफसील है, वो अपने 2 बच्चे भी ले गए। जब वो कूफे पहुंचे ना, तो कूफे पर जनाब नौमान बिन बशीर की हुकूमत थी। आप गवर्नर थे और अहले बैत से बड़ी अकीदत रखने वाले, नरम रवैया। उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद कूफे का गवर्नर नहीं था, ये किसी और इलाके का था। जब आप वहां पहुंचे तो नौमान बिन बशीर ने देखा कि हजरत मुस्लिम बिन अकील आए हैं, तो लोग दौड़े उनकी बैत करने, भागे। इतने लोग जमा हुए कि एक दिन में 17,000 आदमी ने बैत कर ली। कितने बंदे जी? 17,000 आदमी एक दिन आया। अब वो जो इमाम मुस्लिम बिन अकील के वहां नारे लगाने वाले थे, कहने लगे हुजूर ये पहले दिन की कारकर्दगी है, 2-4 दिन में देखिए क्या होता है। 2-4 दिन में क्या हुआ? 40,000 आदमी ने बैत कर ली। अब वो 40,000 बंदा तैयार हो गया। इधर से जो यजीद के वफादार थे उन्होंने खत लिखा यजीद को कि तूने बड़ा नरम आदमी गवर्नर बनाया है, और 40,000 बंदा चला गया हुसैन की तरफ।
اگر ایک دن مسلم بن عقیل اور رہے تو جو تمہارا گورنر بیٹھے ہیں نا جناب نعمان بن بشیر، ان کو گورنر ہاؤس سے نکال کے مسلم بن عقیل قبضہ کر لیں گے، تو چپ کر کے بیٹھا ہے۔ یزید بڑا تیز تھا، اس نے ایک آدمی گھوڑے پہ دوڑایا۔ عبید اللہ ابن زیاد ایک اور علاقے کا گورنر تھا، پر بڑا ظالم سا بدماش تھا، بڑا سخت گیر آدمی تھا۔ اس کو کہا کہ تو پہلے ایک صوبے کا گورنر ہے، جا تجھے دوسرا صوبہ بھی دیا۔ اس طرح کار فوری طور پہ کوفے پہنچ اور جا کے مسلم بن عقیل کو گرفتار کر، جو آدمی ان کا ساتھ پھر بھی دے اسے قتل کر دے۔ اس نے کیا کیا، وہ آدھی رات کو آیا، منہ چھپایا، جبہ پہنا، لوگ سمجھے امام حسین آ گئے۔ بہت سارے لوگوں نے اس کے نعرے بھی لگائے۔ وہ چپکے سے داخل ہوا اندر، اور چپکے سے داخل ہو کے اس نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کو معزول کیا، کوفے کے گورنر ہاؤس پہ قبضہ کیا۔ پھر اس نے اسی وقت سوئے ہوئے سرکردہ لوگ، جس طرح ایک گاؤں کا چودھری دوسرے کا محلے میں قبیلوں کے جو لوگ تھے چودھریوں کو بلایا، کچھ کو سزائیں دی، کچھ کو سخت کہا، کچھ کو ان کے عیب گنوائے کہ وہ تمہارا فلانا مسئلہ پھر خراب کر دوں گا، بلیک میل کیا۔ صبح ہونے تک حالات اگر تم نے میرے قابو میں نہ کیے تو یاد رکھنا